जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी में। मैं आदर्श। आज मैंने अपना प्यारा सा नक्शा लगाया है भारत का, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई छोटी मोटी जो भी नॉलेज मुझे आती है वो आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं उससे जुड़ी हुई जो भी छोटी मोटी जानकारियाँ हैं जो वनडे एग्ज़ाम में आती रहती हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगाया है बाबू? तो ये मैंने लगाया है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया का मैप। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कितने हैं? 28 हैं। यूटी कितने हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 हैं। तो मैं आपको पहले यूटी बताता हूँ। ठीक है, राज्य तो दिख ही रहे हैं। चलिए आइए, तो मैं पहले पेन करूँगा रेड। ठीक है, तो ये देखिए यूनियन टेरिटरी। पहले देखिए आप, एक तो आपका ये रहा लद्दाख। मैंने 8 बताए आपको, 8 में आपको बताऊंगा और एक ट्रिक दूंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा, हमेशा काम आएंगे आपके। 1 मिनट का ट्रिक है केवल। ठीक है, उसके बाद आपका ये जम्मू कश्मीर, फिर थोड़ा सा नीचे आए तो चंडीगढ़, फिर थोड़ा सा नीचे आए तो क्या, दिल्ली, फिर इधर चलेंगे तो ये आपका आ गया दमनदीप, फिर चले तो ये पौंडीचेरी या पुदुचेरी जो भी कहो, ये आपका लक्षद्वीप। कितना हो गया बाबू? 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा आपका, वो ये रहा अंडमान निकोबार। तो यूटी हमारे कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उसके बाद चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और हमारा दमन व दीप, और उसके बाद लक्षद्वीप, और फिर ये अपना अंडमान निकोबार। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कई बार परीक्षा में ये बना है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, या फिर ये क्वेश्चन बना है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इनकी एक ट्रिक देता हूँ, आप हमेशा जो है आपके माइंड में सेट रहेगी और आप उसको कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो इनकी ट्रिक है, चलो आप दिल लो जी, चलो आप दिल लो जी। कहाँ? दिल्ली में। समझ रहे हैं भाई? ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक ही समझें। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक को ट्रिक ही समझें, क्योंकि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और आप भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो आप दिल लो जी। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो भाई हमारा हाईलाइट करता हूँ मैं पहले। ठीक है, चा से हमारा क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता, चंडीगढ़। ला या लो, कौन सा हमारा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है ना भाई? फिर आ से अंडमान निकोबार। फिर आ गया पा से पुदुचेरी कहो, पांडिचेरी कहो। ठीक है, अब पा के बाद क्या आ गया? दिल। तो दिल से आपको याद रखना है दमन व द्वीप। कौन सा? दमन व द्वीप, दिल। माफ करेंगे, दिल। दमन व द्वीप। ठीक है ना भाई? और उसके बाद हमारा अब क्या बचा है? अब एक बच गया हमारा, 2 बचे, सॉरी 3 बचे अभी तो। लो, फिर से आ गया क्या? ये लो और जी। अब आ गया हमारा लो, तो लो से कर देंगे हम बाबू लद्दाख। ठीक है ना भाई? और जी जम्मू कश्मीर। ठीक है ना भाई? और अब बच गया क्या? दिल्ली। तो दिल्ली से दिल्ली,
दिल्ली से दिल्ली। ये आपकी छोटी सी एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी और हमेशा आपको याद रहेंगी। ठीक है भाई। तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है? ट्रिक आपको मैंने बताई है, चलो आप दिल ले लो जी दिल्ली में। चा से चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, आ से अंडमान निकोबार, पा से पुदुचेरी, तिल से दमन व द्वीप, लो से लद्दाख, जी से जम्मू कश्मीर और दिल्ली से दिल्ली। अच्छा बाबू, मैंने आपको एक और अभी बताई थी, एक बात बताई थी मैंने, क्या कहा था आपसे? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा है, या फिर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, फिर मैं लिखता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये देखिए, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है? लद्दाख है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही हुआ करते थे। ठीक है ना भाई। 2019 में ये दोनों अलग अलग किए गए और इनको क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या शासित प्रदेश। ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा लद्दाख। लद्दाख। ठीक है। ये सबसे बड़ा, ये मैं एरो लगा दूं तो आप समझ जाइए सबसे बड़े की बात हो रही है, और एरो जब नीचे रहेगा तो सबसे छोटे या सबसे न्यूनतम की बात हो रही है। ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना भाई। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा है लक्षद्वीप। अच्छा, इसके बारे में एक मैं आपको, ये देखो एरो बना दिया मैंने नीचे, समझ जाओ छोटा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो बाबू लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या? ये सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा शिक्षित केंद्र शासित प्रदेशों में आता है ये। अगर ये पूछा जाए आपसे कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है आपका, तो आपका आंसर होगा क्या? लक्षद्वीप। और ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल के क्रम में किस नंबर पे आता है, तो सबसे छोटा है ये। और क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है बाबू? तो हमारा क्या है? लद्दाख है। ठीक है ना। तो लक्षद्वीप हमारा क्या है? सबसे छोटा एवं सबसे शिक्षित केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको और जानकारी देता हूं। एक बार फिर से मैं आपको लेके चलूंगा कहां? इसी स्लाइड पर फिर से आइए मेरे साथ। ठीक है। तो ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है। याद रखना इसके बारे में जो मैंने जानकारी दी है। ठीक है। अब हमारे राज्य कितने हैं? 28 है। मैं जानता हूं आपको पता है, लेकिन मेरा काम है मैं एक बार आपको बताऊंगा। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर बाबू थोड़ा सा नीचे आए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये वेस्ट बंगाल। ठीक है। और ये कौन सा है हमारा? बिहार। ठीक है। उसके बाद चलेंगे, अब ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना हमारा, पूर्वोत्तर भारत के तहत ये 8 राज्य आते हैं। यहाँ से देखिए ये इस तरीके से, अगर मैं ये लाइन करूँ, सॉरी माफ़ करेंगे, इस तरीके से देखिए ये है, ये सिक्किम से इस तरीके से, ये वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। तो 7 ये और एक सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में हमारे 8 राज्य आते हैं। इन 8 में से 4 के नाम आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए, कोई से 4 दे देगा कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो हमारे 7 सिस्टर में शामिल नहीं है या हमारे पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है। तो बाबू मैं आपको बता दूं, सिक्किम हमारा 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम को छोड़ करके अब देखिए, सिक्किम को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा
5, मेघालय 6 और असम 7। इतना ये जो हमारा भाग है ना, ये जो मैंने लाइन की है, फिर से करता हूँ मैं अच्छे से, देखिए ये जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये इसमें कितने राज्य आते हैं बाबू? 7 राज्य आते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं। कई बार सिक्किम इनमें क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है और वो आंसर आपका गलत हो जाता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। सिक्किम हमारा 7 सिस्टर में नहीं आएगा, है ना। पूर्वोत्तर भारत के तहत पूछ सकते हैं किसी तरीके से सिक्किम के बारे में, लेकिन 7 सिस्टर की अगर बात होगी तो सिक्किम नहीं आएगा, ठीक है। 7 सिस्टर में मैंने आपको बता दिया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है, हो गए 7। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको और जानकारी देता हूँ, इसी पर थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो 7 सिस्टर में ये आपको याद रखने, वैसे मैं पूर्वोत्तर भारत आपको एक दिन अलग से 10-15 मिनट के शो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और बेहतरीन तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको। फिलहाल अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? या कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य को छूती हुई, टच करती हुई, स्पर्श करती हुई? कई शब्दावलियां पूछी जाती हैं पेपर में, क्वेश्चन वही होता है, शब्दावली चेंज होती है, शब्दावली बदलती है, आपके आंसर बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको शब्दावली पर अपनी पकड़ अच्छी रखनी है, ठीक है ना भाई। स्पर्श करना, छूना या काट जाना एक ही बात होगी। चलिए आइए मैं बताता हूं आपको। तो जो हमारी इस क्या कर्क रेखा है, यहां से निकलती है, देखिए इस तरीके से कर्क रेखा चलती है हमारी। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पेन चेंज करना चाहूंगा। चलिए आइए, देखिए कर्क रेखा इस तरीके से है, ये इस तरीके से, ठीक है। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को टच करेगी, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल कहते हैं इसको, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, और इस तरीके से ये हमारी क्या है बाबू? तो ये है हमारी कर्क रेखा। याद रखना है आपको, कर्क रेखा कई बार परीक्षाओं में आई है और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य को स्पर्श करती है, किस किस राज्य को काटती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, चीज़ों को प्रैक्टिकली तरीके से सीखना है, रटना नहीं है। आप कितना रट सकते हैं, इंसान हैं आप, रटना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखिए आप, ठीक है। आइए सीखते हैं। तो कहाँ से गुजरती है हमारी कर्क रेखा? तो बाबू ये रहा हमारा क्या, गुजरात। गुजरात के बाद फिर आएंगे कहाँ? थोड़ा सा राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद चलेंगे तो कहाँ? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ? झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, फिर ये हमारा क्या है? त्रिपुरा, और ये हमारा क्या है बाबू? मिजोरम, ठीक है। अब राज्य काउंट करते हैं कितने राज्यों से गुजर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8। इनकी भी मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक देता हूं, कभी नहीं भूलिएगा, हमेशा याद रहेगी आपको, और आप 1 मिनट में इसका आंसर क्या करेंगे? दे पाएंगे। चलिए वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो इसकी बड़ी बेहतरीन ट्रिक है, कोई आपके मित्र हो तो आप उनको ये ट्रिक जो है गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक है, मित्र पर गमछा चार, ठीक है। टोटल राज्य कितने थे कर्क रेखा को जो स्पर्श कर रहे थे भारत के? तो यहां लिख लेंगे कर्क रेखा स्पर्श या स्पर्श करने वाले लिखता हूं, वाले राज्य। या ये भी आ सकता है कि कर्क रेखा किस किस भारत के किस किस राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्य बाबू मैंने आपको बताए थे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये आपकी क्या है? तो ये है भाई आपकी ट्रिक, ठीक है। अब ये ट्रिक क्या है सर बता दीजिएगा। बताएंगे बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बताएंगे। आइए मित्र, ठीक है। तो मी से आपका क्या, सबसे लास्ट से हम शुरू करेंगे।
ट्रिक जो हमारी है उस ट्रिक को हम फॉलो कहाँ से करेंगे, शुरुआत हमारी होगी इधर से, फिर 1-2 बीच में भी आएगा, फिर गुजरात। चलिए, तो पहले क्या है हमारा सबसे लास्ट में, मिजोरम। भारत का ऐसे पूछा जाता है, भारत का वो आखिरी राज्य कौन सा है जिसको कर्क रेखा काटती है, तो आखिरी राज्य कौन सा है बाबू हमारा, मिजोरम है। पहला राज्य कौन सा है, गुजरात हो जाएगा। समझिए चीज़ों को, क्वेश्चन वही है, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला राज्य ऐसा कौन, कर्क रेखा पहले किस राज्य को भारत में सबसे पहले स्पर्श करती है, तो आपका हो जाएगा क्या, माफ करेंगे, तो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और ये पूछा जाए सबसे अंतिम में किसे स्पर्श करती है, तो मिजोरम। ठीक है, आइए मिजोरम तरह से हो जाएगा बाबू हमारा क्या, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में मुझे कोई और कोई थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज देगा अलग से, नहीं देगा तो मैं तो दूंगा ही। फिर आ गए कहाँ, पा, और पा से है बाबू हमारा पश्चिम बंगाल। उसके बाद रा से है हमारा भाई क्या, राजस्थान। अच्छा ये बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बता दिया लद्दाख। ठीक है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको बताया था कौन सा, लक्षद्वीप। अब मुझे आप ये बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ये दो आप बताएंगे। ठीक है, मैं तो फिर बताऊंगा ही बाद में। ठीक है, रा से राजस्थान, उसके बाद गा। ठीक है, तो गा से हमारा बाबू कौन सा है, गुजरात, जहाँ से ये प्रवेश करती है। माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, छा से हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद झा, तो बाबू झार से हमारा हो जाएगा झारखंड। कभी नहीं भूलिएगा इस ट्रिक को, हमेशा हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आएगी, और एग्ज़ाम में नहीं भी आती है तो भी चीज़ें नॉलेज के लिए रखी जाती हैं। भूगोल का मतलब ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन आएगा हम स्किप कर देंगे, नहीं, कभी कभी एक क्वेश्चन बहुत करना पड़ जाता है, वो बात अलग की है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा ना करे। लेकिन भूगोल हम क्यों पढ़ते हैं पता है आपको, भूगोल हमारी थिंकिंग पावर को ब्रॉड करता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाता है, चीज़ों को किस तरीके से हमें पकड़ना है उन चीज़ों को सिखाता है मैं भूगोल। और यहाँ मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, भूगोल तो पढ़ा ही रहा हूँ, भूगोल के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जो भी जानकारी है उससे रिलेटेड है, या जो भी जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। नदियाँ मैंने पढ़ाई, शहर बताए, डैम बताए, इसी तरीके से राज्य पढ़ा रहा हूँ, कौन सा राज्य छोटा है कौन सा बड़ा है, किसका क्या फेमस है। धीरे धीरे करके ये सीरीज चलती जाएगी और चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि भूगोल की ही क्लास है, आप एक बार देखिए चीज़ों को, समझिए कि मैं भूगोल के साथ आपको क्या क्या दे रहा हूँ। ठीक है, आइए, तो ये है आपकी ट्रिक, क्या, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और बाबू झा से झारखंड। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे पूछा था अभी एक बात पूछी थी मैंने, हाँ मैंने त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के बारे में आपको लिख लेना है। ये तो सब जानते हैं यार, कॉमन सी बात है। 3 ओर से ये किससे घिरा हुआ है पता है आपको, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा। चलिए, ये तो 7th 8th और 9th वाला क्वेश्चन हो गया। अब तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं। अब मैं क्वेश्चन एक आपसे करता हूं और आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। डायग्राम सामने लगा है, सारी चीज़ें इसी पर हैं, हिंट कर दिया मैंने आपको। अब आप ये बताइए, भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से, त्रिपुरा 3 तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ था, लेकिन भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से 3 राज्यों से घिरा हुआ है, सॉरी 3 देशों से। भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। अब ये त्रिपुरा वाला क्वेश्चन हो गया पुराना, अब एग्जामिनर समझ गया है,
वो आपसे ज़्यादा तेज है, आप डालो वो पात पात है, उसको पता है कि अब ये चीज़ें सबको पता हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन करता है भाई कि आप मुझे ये बताइए कि भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से 3 देशों से घिरा है। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं, भूगोल में आपका गलत नहीं होने दूंगा। आप आ जाइए सिक्किम पर, ठीक है, और सिक्किम को जरा गौर से देखिएगा। तो इधर आपका बाबू क्या है, भूटान 1, इधर आपका क्या है, नेपाल 2, और ये आपका बाबू क्या है, तिब्बत कहो, चीन कहो। तो सिक्किम हमारा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है ना भाई। ये नॉलेज आपको अपने माइंड में ऐड करनी है। त्रिपुरा वाला क्वेश्चन अब बहुत पुराना हो चुका है, अब त्रिपुरा नहीं पूछेगा आपसे, अब वो आपसे ये पूछेगा कि ये बताइए भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से 3 देशों से घिरा हुआ है। आप बता देंगे सिक्किम, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी और मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। चलिए इसकी मैं पूर्वोत्तर वैसे भारत पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिक्किम एक बार फिर से अच्छे से बताऊंगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब फिलहाल इस पोर्शन पे चल रहे हैं तो इसी पे चल रहे हैं, नहीं तो फिर मैं अगर फ्लो में चला गया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचूँ। चलिए आइए, फिलहाल अभी अब मैंने आपको कर्क रेखा बताई थी, कोई बात नहीं है। अब जब मैंने कर्क रेखा बताई दी है आपको तो फिर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा भाई, और वो ये है, ये बताइए मुझे मानक रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भी पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कर्क रेखा पूछा जाता है, लेकिन कर्क रेखा के साथ साथ आपसे अब ये भी तो क्वेश्चन कर सकता है कि मानक रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक है, उसकी भी सेट करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। तो मानक रेखा बाबू हम देखेंगे, मानक रेखा हमारी इस तरीके से, किस तरीके से भाई, इस तरीके से, ये है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हमारी मानक रेखा है। मानक रेखा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक रेखा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने, 4 के दूने 8, जो मैंने अभी आपको बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनकी ट्रिक क्या थी, मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा। अब मकर रेखा, सॉरी मानक रेखा की मैं ट्रिक आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश, ठीक है 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4, और ये आंध्र प्रदेश सॉरी 5 है, माफ़ करना दोस्त, ठीक है। तो 5 से होकर गुजरती है, हो जाता है कभी कभी, इंसान ही तो है, गलती हो जाती है। चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कर्क रेखा बताई, अब मैं आपको बताऊंगा मानक रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना भाई। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर आप भूलते भी हैं, अगर आप ट्रिक भी भूल जाते हैं, तो भी मैं आपको सिंपली देखो याद कराता हूँ। देखो कैसे, उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हमारा प्रदेश। उसके बाद हम आए तो उत्तर प्रदेश के ठीक दक्षिण में या साउथ में क्या है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य कट के अलग हुआ है, जो पहले मध्य प्रदेश ही था, तो वो था बाबू हमारा क्या, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ, छत्तीसगढ़। 3 हो गए। अब आओ नीचे, फिर क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 2 आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इनकी ट्रिक है, इनकी ट्रिक मैं आपको दूंगा। चलो, यू मो और का, ये मत सोचना सर क्या बता रहे हैं। चीज़ों को एक बार अगर आप सेट कर लेंगे माइंड में, मैं गारंटी देता हूँ आपको, किसी भी पेपर में अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप बोल दीजिएगा सर आप अच्छा नहीं पढ़ाए, गलत पढ़ाए। अगर आप इन चीज़ों को एक बार सेट कर लेते हैं ना,
तो कभी भी क्वेश्चन ज़िंदगी में गलत नहीं करेंगे आप, ठीक है। जो जो मैं ट्रिक दे रहा हूँ बहुत छोटी छोटी ट्रिक है, और ट्रिक भी ऐसा नहीं है कि लॉजिकल है, लॉजिकल ट्रिक है। अब देखो यूमो का मैंने कहाँ से बनाई है, उत्तर प्रदेश, एम मध्य प्रदेश, का यूमो, सॉरी एक सेकंड, नहीं सही तो लिखा है, हाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सी का, अब ए आंध्र प्रदेश, और ये आपका उड़ीसा, तो ओ, ठीक है। अब आओ, ये होगा आपका यूपी, एमपी, उड़ीसा, उड़ीसा, और उसके बाद छत्तीसगढ़, और ये आपका हो गया आंध्रा, एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक दी कौन सी, यूमो का, ठीक है। यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ये बाबू आपको ट्रिक समझ लो, लॉजिक समझ लो, जो समझना समझ लो, लेकिन आप माइंड में सेट कर लो, ठीक है। देखो एक बार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपकी हो गई क्या, मानक रेखा, ठीक है। मैंने आपको मानक रेखा बताई, आपको कर्क रेखा बताई, मैंने आपको त्रिपुरा के बारे में जानकारी दी कि त्रिपुरा कहाँ, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके साथ साथ मैंने आपको सिक्किम के बारे में नॉलेज दी, ठीक है। वो मैं रिकॉल नहीं करूँगा, वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। सिक्किम के बारे में जानकारी दी, और मैंने आपको 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं और एक कौन सा राज्य नहीं आता है, मैंने वो बताया। हालांकि मैं आपको पूर्वोत्तर भारत एक अलग लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसमें फिर से बताऊंगा। फिलहाल अब आ जाते हैं हम राज्य पर। चलिए, ये देख लिया आपने यूमो का, मानक रेखा है। ये मानक रेखा की क्या है बाबू, ये है मानक रेखा की ट्रिक, यूमो का, ठीक है। ट्रिक लिख लो, UMOCA, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मैंने बड़े और छोटे दोनों आपको बता दिए। अब आप 2 मुझे बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बाबू हमारे, मैं कह रहा हूँ बाबू, सॉरी, बाबू हमारे जो 2 जो राज्य हैं, देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2 को ही आपको रखना है। तो सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा भाई क्या, राजस्थान। कैसा बड़ा, एरो लगा दिया ना, और एरो मैंने क्या बताया था आपको, टॉप अप या बड़ा सर्वाधिक के लिए। उसके बाद आ जाएंगे भाई कहाँ, हमारा छोटा सा गोवा, ठीक है, जहाँ लोग जाने को तरसते हैं, इतना सा गोवा है देखो। और ये हमारा क्या है, सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हमारा राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा हमारा बाबू क्या है, गोवा, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं इधर। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो दोनों साइड नहीं चल पाता है एक बार में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो कौन सा है, आर और जे, ठीक है। तो कौन सा है, आर जे मतलब राजस्थान, ठीक है। और इसी लाइन को मैं यहां से लिख दे रहा हूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, चलो मैं लिख दे रहा हूं, दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो बाबू कौन सा हमारा, गोवा। ये आपको अपनी नॉलेज में बहुत अच्छे से ऐड कर लेना है। अच्छा, जब ये पूछ सकता है तो आपसे एक और बात पूछ सकता है, क्या हुआ सर, आपसे ये पूछ सकता है, ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है,
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसको पहले लॉजिक से समझ लो, इसकी भी एक ट्रिक दे दूंगा, उसका भी खेल खत्म। ठीक है, पहले समझते हैं लॉजिक, क्योंकि लॉजिक बाबू बहुत ज़रूरी है। ट्रिक हो सकता है आपके माइंड से स्लिप हो जाए, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं, लॉजिक को एक बार माइंड में सेट कर लेते हैं, तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट ही परीक्षा में आपके काम आते हैं। ट्रिक कई बार स्लिप हो जाती हैं और क्वेश्चन बिगड़ जाता, तो वो नहीं करना है। ठीक है ना भाई? तो मैं आपको क्या बता रहा था, उत्तर प्रदेश हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो पहले नंबर पर बाबू हमारा क्या होगा? पहले नंबर पर हमारा राजस्थान। ठीक है, और दूसरे नंबर पर होगा हमारा क्या? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर हमारा क्या होगा बाबू? महाराष्ट्र। और हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे आता है। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर हमारा आता है क्या? उत्तर प्रदेश। अच्छा चलिए सर, आपने 4 तो बता दिए, आप ये बताइए 5वां कौन सा आता है? तो 5वां बाबू हमारा गुजरात। अच्छा चलिए सर, 5 तो बता दिया आपने, छठा? तो बाबू छठा लिख लो फिर, कर्नाटका। आते मुझे सब हैं, लेकिन बताऊंगा मैं उतने जो आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि आप यूपी की परीक्षा देने बैठेंगे तो यूपी तक ही पूछा जाएगा आपसे। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि चलो तेलंगाना के बारे में बताओ, नहीं, स्टेट का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सेंट्रल की कोई जॉब देखते हैं तो वो फिर चीज़ अलग हो जाती है, उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा था, वो तो इससे क्या किया, छत्तीसगढ़ कट गया, इसलिए ये क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले हमारा उत्तर प्रदेश भी काफ़ी बड़ा था। उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट काट कर ही हमारा ये उत्तराखंड बनाया गया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। 9 नवंबर 2000 को कितने जिले काटे गए सर? 13 जिले काटे गए थे। कितने जिले काटे गए थे? 13 जिले काटे गए थे, नहीं तो उत्तर प्रदेश भी हमारा कम नहीं था पहले। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारा आ जाएंगे, टॉपिक पाएंगे बैक, सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात और छठा हमारा बाबू कर्नाटक। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके क्या, लॉजिक, जिसे हम कहेंगे क्या, कॉन्सेप्ट। अब ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं इधर, देखेंगे एक बार, देख लीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, चलो, क्योंकि ये स्लाइड जब मैं इधर करता हूँ ना, तो यहाँ से जो भी मैं करता हूँ छेड़छाड़, वो थोड़ा सा हट जाता है इससे। आइए, मैं क्या करूँगा पहले, मैं करूँगा पहले पेन चेंज। ठीक है, और इसको मैं हटा दूँगा, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता ही दिया, और सबसे छोटा मैंने बता दिया। अब क्षेत्रफल की इसकी जो ट्रिक है, चलिए मैं आपको एक सेकंड, यूमो का सबसे बड़ा केंद्र शासित, अच्छा चलिए ठीक है, अब आओ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं बता रहा था उत्तर प्रदेश। अच्छा, सबसे बड़ा मैंने बता दिया राजस्थान, सबसे छोटा मैंने बता दिया गोवा। अच्छा, मैं ट्रिक दे रहा था, ये है आपकी ट्रिक, क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान। ठीक है ना भाई? तो इसकी ट्रिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में, छोटी सी ट्रिक है। भगवान श्री राम कहाँ के हैं? ये मत सोचना सर क्या पढ़ाने लग गए, इसी पर ट्रिक दूंगा मैं आपको, और बहुत प्यारी ट्रिक है। भगवान श्री राम कहाँ के हैं? तो कहते नहीं है कि राम महान कहाँ के? यूपी के। राम महान यूपी के, हो गई ट्रिक। कैसे सर? आइए, ठीक है, राम महान यूपी के, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, अब कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं,
ठीक है। रा से राजस्थान मैंने आपको भी बताया था सबसे बड़ा है। उसके बाद माँ, और माँ से मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश, ठीक है ना भाई। और मध्य प्रदेश के बाद मैंने आपको क्या बताया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ। और महान से हो जाएंगे हमारे क्या, महा से महान या महायात रख लो, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है ना भाई। और यूपी से उत्तर प्रदेश, यूपी से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है, चौथा। तीसरा किसका है, महाराष्ट्र का। दूसरा मध्य प्रदेश का, और पहला राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान। ये चार मैंने आपको बता दिए हैं। विगत कई परीक्षाओं में इन चार में से ही क्वेश्चन बना है, लेकिन अगर आपसे पांचवा भी पूछा जाएगा तो आप बेझिझक होकर के बता देंगे गुजरात, और अगर छठा पूछ ले आप भी मत मानना, आप कर्नाटक करके चले आना, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बाद मैंने आपको तटरेखा वाले राज्य मैंने बताए थे, आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूं आपको एक बार फिर से। चलिए ठीक है भाई, तो ये आपकी हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जो मैंने आपको बताई थी स्थिति उत्तर प्रदेश की, और जिन जिन की जो मैंने बताई हैं वो आप माइंड में रखेंगे, उतनी ही एग्जाम में आपको मिल जाएगी, उससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता है आएगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं क्या, तटवर्ती राज्य मैंने आपको बताए थे, लेकिन आपको रफली जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आपका गुजरात, और यूटी पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे बड़ी तटरेखा वाला, तो अंडमान निकोबार। चलिए ठीक है सर। अब ये मुझे बताइए दूसरे नंबर पर भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा साझा करता है या बनाता है, तो वो आपका हो जाएगा भाई क्या, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर ये है, पहले नंबर पर क्या है भाई, गुजरात। तो ये छोटी सी जानकारी और है, वो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जे मतलब गुजरात, ठीक है। ये हो गया किस पे, नंबर 1 पर। और सर सेकंड, तो सेकंड आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यूटी केंद्र शासित में सबसे बड़ी तटरेखा, तो बाबू अंडमान, ठीक है, लिख दे रहा हूं साफ से, अंडमान, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर तीसरे नंबर पर किसकी तटरेखा है, तो तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कैसे, सबसे ज़्यादा अगर यूनियन टेरिटरी और राज्य दोनों, स्टेट दोनों मिलाकर पूछेगा तो पहले नंबर पर चला जाएगा कौन सा, अंडमान निकोबार, और दूसरे पर आ जाएगा गुजरात, और तीसरे पर हमारा हो जाएगा आंध्रा। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि राज्य के हिसाब से क्वेश्चन करेगा आपसे, कि राज्य के हिसाब से अगर क्वेश्चन कर ले तो दूसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर गुजरात, अंडमान निकोबार मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे छोटी सीमा पूछ ले तो भैया आपको दिखती है, ये रहे हमारे गोवा चंद महाराज, गोवा जी महाराज कहो इनको, जो भी कहो। तो सबसे छोटी में लिख दे रहा हूं एक बार, ठीक है। ये आपको हाईलाइट करना है, केंद्र शासित का मैंने बताया है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य
तो बाबू आपका गोवा। ठीक है, माफ करेंगे, चलिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, गोवा। ठीक है, तो इतनी आज के लिए आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी तटरेखा वाला केंद्र शासित अंडमान, और राज्य पूछा जाए तो गुजरात, और सेकंड राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, न्यूनतम तटरेखा गोवा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, ये क्वेश्चन बनता है पूर्वी, मैंने आपको बताया था आगे वाली दिशा बाबू हमारी क्या होती है, ईस्ट पूरब, और पीछे वाली होती है हमारी वेस्ट, क्या, पश्चिम। पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम, आगे वाली दिशा पूरब, पीछे वाली पश्चिम। अब वो आपसे क्वेश्चन कर ले, पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा तटीय रेखा कौन सा राज्य साझा करता है, चुपचाप आंसर कर देंगे क्या, आंध्र प्रदेश। और पश्चिमी पर पूछा जाएगा तो है ही अपना गुजरात। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ। इसी से रिलेटेड मैं आपको पूर्वोत्तर भारत कराऊंगा, और पूर्वोत्तर भारत आपको छोटा सा लेक्चर होगा, ये तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें शायद मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अब पूर्वोत्तर भारत अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।